आज इस पत्रकार वार्ता में पार्टी के हमारे उपाध्यक्ष श्री रमेश ठाकुर जी और अन्य सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु तथा मेरे पत्रकार बंधु, सर्वप्रथम मैं आप सबको सावन मास की बधाई देता हूँ। लेकिन सावन मास जिस तरह से गुजर रहा है, मुझे पिरोड़ी विभाग के ऊपर एक चिंता का विषय के बारे में चर्चा करनी है, तो आपके साझा करना है। पिरोड़ी विभाग जो है, नई सड़कें बनाने में तो दूर की बात है, लेकिन जो हमारी पुरानी सड़कें हैं, चाहे अपर बल की बात है, चाहे लोअर बल की बात है, चाहे हमारे पुल हैं, चाहे हमारे भवन हैं, उस पर कोई चिंता नहीं है। प्रदेश सरकार जो है चुनावों के ऊपर मस्त है, अपनी पत्नियों को विधायक बनाने में मस्त है, लेकिन लोगों की कोई चिंता नहीं है। लोग किस तरह पैदल जा रहे हैं, किस तरह बसों में जा रहे हैं। आज बसों का किराया जो महिलाओं को मिलता था वो ख़त्म कर दिया। बिजली जो आदरणीय जयराम ठाकुर ने दी थी उसको बंद कर दिया गया। लेकिन ये बंद क्या क्या करेंगे, सिर्फ ये खुश हैं कि हमारे 40 एमएलए हो गए। लेकिन एमएलए जीतने से कभी विकास नहीं होता है। मेरा सीधा क्वेश्चन है कि विकास तब होता है जब लोग जो संतुष्ट होते हैं, उनकी सड़कें ठीक हो, उनके रास्ते ठीक हो, उनको बसों की सुविधा ठीक हो। इस तरह का विकास जो है राज्य में होना चाहिए, जिस तरह आदरणीय जयराम ठाकुर ने कराया था। लेकिन आज सुखू जी और हमारे विक्रमादित्य जी बड़े बड़े डींगे मारते हैं पिरोड़ी विभाग के मंत्री कि गंगा जी हमारे देश से या सेंटर से पैसा लाइए, आप किस लिए बैठे हैं। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, आपके पास पिरोड़ी विभाग है। आज मैं बहना पुल की बात करूँ, 8 महीने से काम चला है और बच्चे जो है 10 किलोमीटर जो है घेरे से आते हैं, बाया चक्कर और चंडियाला होकर आते हैं। उनकी चिंता नहीं है, वो उस पुल को बनाए। लेकिन चुनाव की चिंता है कि हम किस तरह किसी एमएलए को सीटें, किसी मंत्री को सीटें। आज उनके मंत्री ही अपनी कैबिनेट बैठ से उठ कर चले जाते हैं, उनका प्रवास संतुष्ट नहीं है। इस सरकार का जो मुखिया है उसका प्रवास संतुष्ट नहीं है, तो क्या यह सरकार चल पाएगी। मेरा सीधा दावा है कि जल्दी ही वीरभद्र कांग्रेस बनने वाली है, वीरभद्र कांग्रेस बनने वाली है और फिर भाजपा में शामिल होकर जो है सरकार बनाएंगे। ये मेरा सच्चा दावा है। इससे पहले मैंने कहा था कि लोटस ऑपरेशन होगा, लोटस ऑपरेशन हुआ, लेकिन बाल बच गए, बाकी कुछ नहीं बचा। आज मैं सड़कों की बात करूं, सड़कें इतनी खस्ता हालत है कि फुट फुट गड्ढे पड़े हैं। गाड़ी तो क्या, स्कूटर तो क्या, पैदल चलना भी मुश्किल है, लेकिन उनको चिंता नहीं है। मेरा निवेदन है, हमारी यहाँ बहुत सी रोड की सड़कें, मेरा अधिकारियों से पहले निवेदन है, अगर आपको अधिकारी बनाया गया है, चाहे एक्शन है, चाहे एसटी है, चाहे यही है, आपको चिंता सड़कों की करनी चाहिए। आपको सरकार की चिंता नहीं करनी है। लेकिन ये जो पिट्ठू बनकर बैठे हैं, मंत्री और एमएलए के पीछे दौड़ते हैं, तो मेरा निवेदन है आप अपने कार्यप्रणाली को ठीक करें ताकि लोगों को सुविधा मिले। आज अपर बल की बात करूँ, आपका जो मेडिकल का जो हमारा यहाँ स्वास्थ्य सुविधा है, वहाँ चरम आ गई है। बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया ऑनलाइन, लेकिन अभी तक वहाँ ताला लगाया, ना तो कोई इक्विपमेंट, ना कोई स्टाफ, ना कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई चीज़ नहीं अंदर रखी है। मैं तो सुख से पूछ चाहता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री से पूछ चाहता हूँ, ये जो आपका यहाँ CSC से सिविल हॉस्पिटल जयराम ठाकुर ने दिया, आपने उद्घाटन किया इस बिल्डिंग का, लेकिन बिल्डिंग के अंदर क्या है ये मुझे बताया जाए। जो यहाँ डॉक्टर बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप उस बिल्डिंग में बैठे जहाँ उद्घाटन हुआ है, जहाँ आपको वो चेयर दी जाएगी, जहाँ माननीय जयराम ठाकुर ने आपको यहाँ सिविल हॉस्पिटल दर्जा दिया। आज पार्किंग की बात करें, आज वो भी धुरी है। कौन सी ऐसी बात 18 महीने में सुख ने कर दी, यानी मंत्री ने कर दी, जो आज लोगों को खरी उतरने वाली है। महिलाओं को ठक्कर सरकार बना ली, युवाओं को ठक्कर सरकार बना ली। आज युवा जो सड़कों पर दौड़ रहे हैं, दर भटक रहे हैं। 1 साल से लोग जो सड़कों में बैठे और उन्हें बच्चों ने दर भटकने के बाद जो है आज जो कहीं JBT का रिजल्ट, कभी TGT रिजल्ट अगले महीने निकाल रहे हैं, इस अगले महीने में निकाल रहे हैं। कब तक ठगते रहेंगे। लेकिन आज लोग समझ चुके हैं, अगर मध्यावधि चुनाव होता है तो कांग्रेस 8 सीटें और भाजपा 60 सीटें, ये भी कड़वा सच है। लेकिन जहाँ पानी की स्कीमों की बात करें, बरसात है,
बरसात में भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। कैसी प्रणाली है, चाहे वो आईपीसी के एक्शन एसक्यू है। मैं बार बार लोगों को कहता हूँ और अफसरों को कहते हैं कि जो आपका फील्ड स्टाफ है उसको दुरुस्त कीजिए, जो काम नहीं करता उसको पकड़ो। किसकी ड्यूटी है? एमएलए की ड्यूटी नहीं है, वो अधिकारियों के कर्मचारी की ड्यूटी है कि उस वाटर गार्ड को, उसको फिटर को, उस वेल्डर को, जो भी वहाँ कार्य प्रणाली है। आज बरसात में भी कई गाँव में पानी नहीं है, तरस रहे हैं पानी के लिए, लेकिन गर्मियों की तो बात दूर है। तो मेरा कहना है कि ये सरकार है, ये कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए, लेकिन मैं दाव से कहता हूँ ये सरकार फिर जाने वाली है। इनका कई गुट है, मैंने कहा वीरभद्र गुट जो अलग होने जा रहा है, वो अपनी प्रणाली में चला हुआ है, ये मेरा कहना है। तो मेरा आपसे निवेदन है माननीय सरकार से, जो आपकी सड़कें हैं, पानी की स्कीमें हैं, पुल है या बिल्डिंगें जो जयराम ठाकुर समय से चली थी, आज वो भी धूरे, चाहे ITA कागल की बात है या किसी हमारे पीडब्ल्यूडी डिवीजन जो नेचर की उसकी बात है, कि जो नालियाँ बननी थी उसकी बात है, लेकिन टेंडर हो चुके, टेंडर होने के बाद वो भी कैंसिल कर दिए। मेरा सीधा जवाब है, सवाल भी है, आईपीसी जो हमारा विभाग है, जल शक्ति जो विभाग है, हमारा एक सेकंड नाला है, 2022 में उसका टेंडर लगा, 2022 में उसका टेंडर लगा, अवार्ड भी हो चुका है। अवार्ड होने के बावजूद भी उसका कार्य नहीं हो रहा है, लोगों का नुकसान अभी भी, सब्जियां चली गई, धान चले गई और अन्य चीज़ें जो बह गई, लेकिन फिर भी इस विभाग की कोई चिंता नहीं है। अधिकारी पता क्या करते हैं अपने दफ्तर में, अगर उनके पास काम नहीं है तो रिजाइन दे, घर बैठ जाए। ये मेरा कहना है, लोगों को काम चाहिए, लोगों को विकास चाहिए, हम विकास करें। मेरी निधि रोक दी थी, ना रोकने के मतलब निधि रोकने के बावजूद मैंने लोगों को संतुष्ट किया। मैंने, मुझे 50 लाख आया था, मैंने लोगों को 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जो जहाँ 3 लाख की घोषणा की तो मैं 1.5 लाख दिया है। लेकिन मेरा सुख से निवेदन है, जो मेरी निधि 1,20,00,000 की राशि शेष पिछली बची है उसको जारी करें, ताकि मैं लोगों का क्षेत्र का विकास कर सकूं, सड़कें बना सकूं, नालियाँ बना सकूं, रास्ते बना सकूं, बाड़ियाँ बना सकूं, जो विकास निधि होती है। तो मेरा कहना है कि ये सरकार थोड़े समय के लिए है, इसलिए मेरा पत्रकार बंधु से निवेदन है कि आप अच्छी इसकी त्रासदी करें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो त्रासदी हुई है पिछली बार, उसमें जो भेदभाव हुआ है, उस भेदभाव के लिए मैंने आज जो इसमें जो हमारा सेशन बैठेगा उसमें मैंने इनकी खाला अवधि ले ली है। जो भेदभाव किस तरह हुआ, जिन लोगों का नुकसान हुआ उनको पैसे नहीं, जिन लोगों का नुकसान नहीं हुआ उनको पैसे मिले, उनको उनका मुआवजा मिला। ये कौन सी सरकार है? भेदभाव वाली सरकार इसको बोलते हैं। तो मेरा यही निवेदन है, हाथ जोड़ सरकार से, आप धरातल में विकास देखिए, अपने परिवार को ना बचाइए, अपने परिवार को ना चलाइए, सिर्फ सरकार को चलाइए। ये जो परिवारवाद है ये खात्मे की ओर बढ़ता है। ये भी दावा है, अगर जो काम चले हुए हैं, जो सड़कें अधूरी पड़ी है, टेंडर हो चुके हैं, अवार्ड चुके हैं, चाहे पानी की स्कीमें, अगर इन सड़कों और पानी की स्कीमों का काम नहीं हुआ तो मैं पहले SDM कार्यालय में धरने के लिए बैठूंगा, अनशन पे बैठूंगा 2 दिन के लिए, ये मेरी चेतावनी है। उसके बाद जितने भी दफ्तर है, चाहे PWD है, IPH है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, चाहे बिजली विभाग है, तो बिजली की पूरी दशा है, हर 15 मिनट के बाद बिजली जाती है, हर 15 मिनट के बाद बिजली जाती है। आज मीटर नहीं मिल रहे हैं, आज तारे नहीं मिल रही है, पोल की तो दूर बात है। आज लोग तरस रहे हैं मीटर और पोल के लिए, लेकिन इनके पास कुछ समाधान नहीं है। इसलिए कहता हूँ, अगर कोई सम्मान नहीं है तो अधिकारियों का बैठना, चेयर पे बैठना नाजिब नहीं है। ये मेरा कहना है, ये मेरा कहना है। धन्यवाद।